नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। 9.1 ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास 12th राजस्थान बोर्ड की पढ़ रहे हैं, जिसमें मानचित्र 9.1 वर्ल्ड पॉलिटी मैप है। इसमें विश्व के प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्रों को हमें पढ़ना है। ये राजस्थान बोर्ड के ज्योग्राफी के पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसके प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि विश्व के मानचित्र में कौन सा महाद्वीप कहाँ है और कौन सा महत्वपूर्ण देश कहाँ कहाँ है। तो बात करें, ये जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये वाला महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप है, और ये वाला महाद्वीप है वो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, और ये वाला एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका है जिसमें जनसंख्या निवास नहीं करती। इसलिए हम इन 6 महाद्वीपों को पढ़ेंगे और उनके प्रमुख देश जहाँ पर लौह इस्पात क्षेत्र स्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस पश्चिमी भाग में हैं यूएसए के। उत्तरी अमेरिका में हम बात कर रहे हैं यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की। उसके पश्चिमी हिस्से पर सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस स्थित हैं, जबकि मध्य में शिकागो, बर्मिंघम और यहाँ पर पिट्सबर्ग भी है। शिकागो, पिट्सबर्ग और बर्मिंघम। जबकि पूर्वी छोर पर बफेलो। ये लौह इस्पात क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका के। इसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। उसके साओ पाओ, रियो डी जेनेरो और सेंटोस। साओ पाओ, रियो डी जेनेरो और सेंटोस। जबकि यहाँ एक देश है चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो। तो ये 4 महत्वपूर्ण लौह इस्पात क्षेत्र हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो साओ पाओ, रियो डी जेनेरो, सेंटोस ब्राज़ील में, जबकि चिली में है सेंटियागो। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे दक्षिण में स्थित दक्षिणी अफ्रीका, जिसका शहर जोहान्सबर्ग बड़ा लौह इस्पात क्षेत्र है। जबकि मोजाम्बिक में स्थित सेलेश्वरी भी एक लौह इस्पात क्षेत्र है। अफ्रीका के ही देश मिस्र की राजधानी काहिरा भी एक लौह इस्पात क्षेत्र है। इसके बाद हम चलते हैं यूरोप में। तो यूरोप के प्रमुख देशों में ग्रेट ब्रिटेन के ग्लासगो और बर्मिंघम लौह इस्पात क्षेत्र हैं। जबकि जर्मनी का रूर सार एक लौह इस्पात क्षेत्र है। ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये स्पेन है और ये इटली है। ये 4 महत्वपूर्ण देश यहाँ पर ध्यान रहे आपको। इसके बाद चलते हैं रूस में। तो रूस के वो क्षेत्र जो यूरोप महाद्वीप में आते हैं वो लेनिनग्राड और मास्को रूस की राजधानी है। लेनिनग्राड और मास्को ये दोनों लौह इस्पात क्षेत्र हैं जो रूस के हैं और यूरोप वाले हिस्से में आते हैं। बात करते हैं एशिया वाला हिस्सा, उसमें टोमस्क स्थित है। रूस का एशिया वाला हिस्सा जिसमें टोमस्क लौह इस्पात क्षेत्र स्थित है। बात करते हैं चीन की। चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उत्पादन करने वाला देश है वर्तमान में। तो चीन की राजधानी बीजिंग और संघाई। जबकि बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ का एक अन्य लौह इस्पात क्षेत्र ओसाका। बात करें भारत की, तो भारत में जमशेदपुर। बात करें भारत की पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कराची। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से पर स्थित पर्थ, जबकि पूर्वी हिस्से पर स्थित सिडनी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पर्थ और सिडनी प्रमुख लौह इस्पात क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेल मार्ग। वह है प्रमुख, जैसे नहरें हैं जो 2 अलग अलग महासागरों को जोड़ती हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया है यातायात में, तो उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़े रेल मार्ग को देखते हैं, जिसकी शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग से होके व्लादिवोस्टॉक। सेंट पीटर्सबर्ग इसका प्रथम स्थान है और व्लादिवोस्टॉक इसका अंतिम स्थान है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं इसे। ये सेंट पीटर्सबर्ग से होकर व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। जबकि मॉस्को रूस की राजधानी है, वो इसी रेल मार्ग पर स्थित है। ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूस में स्थित है। इसका प्रारंभिक और अंतिम छिरे सेंट
पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक, ध्यान रहे आपको। ऐसी बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में एक रेल मार्ग है जो पर्थ से सिडनी जाता है, सिडनी से मेलबोर्न जाता है। पर्थ, सिडनी और मेलबोर्न, तो 3 प्रमुख शहर हो गए, पर्थ, सिडनी और मेलबोर्न। ऐसी बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में केपटाउन जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, केपटाउन से मिस्र की राजधानी काहिरा तक जाने वाला रेल मार्ग कैप काहिरा रेल मार्ग जो अभी निर्माणाधीन है। ऐसी बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में अंतः प्रवाहित नदी है राइन। राइन नदी में जो जलमार्ग बना हुआ है, तो राइन आप ध्यान रहे, ये कोई रेल मार्ग नहीं है, ये जलमार्ग में आता है राइन। ऐसे ही यहाँ पर मिस्र के पास एक नहर बनी हुई है, स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। बात करें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो अलग हिस्सा करता है, यहाँ व्यापार की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पनामा देश में पनामा नहर बनाई गई, जिससे प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक का रास्ता खुला, जिससे यूरोप और अमेरिका के बीच में व्यापार में वृद्धि हुई। तो पनामा नहर पनामा देश में स्थित है, ध्यान रहे आपको, दोनों नहरें स्वेज नहर और पनामा नहर आपके कोर्स में हैं, इनको ध्यान से देखें। बात करते हैं कनाडा की, ये देश कनाडा है ऊपर, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो कनाडा की बात करें तो कनाडा के पश्चिमी हिस्से पर वैंकूवर और विक्टोरिया स्थित हैं। वहाँ से रेल मार्ग स्टार्ट होकर विनिपेग पहुँचता है, विनिपेग से राजधानी ओटावा पहुँचता है, ओटावा से मॉन्ट्रियल और मॉन्ट्रियल से क्यूबेक। तो प्रमुख शहर फिर से वैंकूवर, विक्टोरिया, विनिपेग, ओटावा और क्यूबेक। ऐसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक रेल मार्ग सिएटल से होते हुए शिकागो और शिकागो से न्यूयॉर्क पहुंचता है। ऐसे दूसरा रेल मार्ग है लॉस एंजलिस से शिकागो और वॉशिंगटन पहुंचता है। तो ध्यान रहे, लॉस एंजलिस आपने पहले भी पढ़ा है, सिएटल, शिकागो मध्य में स्थित है, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन 2 प्रमुख शहर हैं अमेरिका के, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। ये आपके प्रमुख रेल मार्ग। बात करते हैं वायु मार्ग व हवाई अड्डे। यातायात में सबसे आधुनिक साधन है वायु मार्ग। तो बात करते हैं हवाई अड्डों की, तो उत्तरी अमेरिका से हवाई अड्डों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है, कनाडा में टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल, तीनों ध्यान रहे, टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल। ओटावा मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ओटावा आपने पहले ही पढ़ लिया है, ओटावा। तो टोरंटो, ओटावा और मॉन्ट्रियल। ऐसे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में कौन कौन से, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, शिकागो, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं। बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी बड़ा हवाई अड्डा है। ऐसी बात करें दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला की राजधानी काराकास बड़ा हवाई अड्डा है। ऐसे ही बोलिविया की राजधानी बोगोटा बड़ा हवाई अड्डा है, जबकि पेरू की राजधानी लीमा भी बड़ा हवाई अड्डा है, और चिली की राजधानी सेंटियागो, यहाँ एक देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, जबकि हमने 2 पहले ही महत्वपूर्ण स्थान पढ़े हैं, रियो डी जेनेरो और सेंटोस, ये भी बड़े बंदरगाह हैं। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका में 3 महत्वपूर्ण शहर, जोहान्सबर्ग, कैपटाउन और डरबन। तो जोहान्सबर्ग, कैपटाउन और डरबन। बात करते हैं जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे बड़ा हवाई अड्डा है अफ्रीका महाद्वीप में, और घाना की राजधानी अक्रा, छोटा सा देश है घाना जिसकी राजधानी अक्रा। ऐसे और भी कुछ देश हैं, नाइजीरिया वगैरह। बात करते हैं इथोपिया, सोमालिया के पास में इथोपिया पड़ता है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। ऐसे ही ये मिस्र है, मिस्र की राजधानी काहिरा भी एक बड़ा हवाई अड्डा है। ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के बाद हम चलते हैं यूरोप महाद्वीप में, तो यूरोप महाद्वीप में ये स्पेन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, और स्पेन में ही स्थित है मैड्रिड और जिब्राल्टर, जबकि स्पेन के पास में छोटा सा देश है पुर्तगाल जिसकी राजधानी लिस्बन, ये प्रमुख हवाई अड्डों में आता है। ये फ्रांस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसके साथ ही ये ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ये भी बड़ा हवाई अड्डा है। ऐसे ये जर्मनी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये भी बड़ा हवाई अड्डा है। ये इटली है, इटली की राजधानी रोम है, ये भी बड़ा हवाई अड्डा है। इसके बाद में ये नार्वे है, नार्वे की राजधानी ओस्लो। 3 ऊपर वाले बड़े देश हैं, इनमें ध्यान में रखिए, ये इधर वाला नार्वे है, नार्वे की राजधानी ओस्लो है। स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, तो स्टॉकहोम, और ये फिनलैंड है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। बात करते हैं एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में ये तुर्की
जिसका कुछ भाग यूरोप में भी है। तो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल बड़ा हवाई अड्डा है। उसके बाद में सऊदी अरब की राजधानी रियाद, और उसका एक हवाई अड्डा और है जिहाद, उसका भी ध्यान रखें आप, जिहाद यहाँ पर स्थित है। ऐसे ही ईरान की राजधानी तेहरान, ये भी बड़ा हवाई अड्डा है। इराक की राजधानी बगदाद। ध्यान रहे इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, छोटे छोटे देश हैं, छोटे तो नहीं हैं वैसे, लेकिन मानचित्र में छोटे ही हो जाते हैं रूस के कंपैरिजन में देखें तो। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, ईरान की राजधानी तेहरान, और यहाँ बीच में इराक है, इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पर दुबई है, कर्क रेखा के थोड़ा सा ऊपर दुबई है। दुबई भी बड़ा हवाई अड्डा है, यूएई का शहर है दुबई। बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश, तो कराची है हवाई अड्डा। भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका, वहाँ पे बड़ा हवाई अड्डा है। भारत के हवाई अड्डों की बात करें तो अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं। बात करें चीन की तो चीन में बीजिंग, शंघाई, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं। बात करें टोक्यो जापान की तो जापान की राजधानी टोक्यो एक बड़ा हवाई अड्डा है। और ये दो छोटे छोटे देश दिख रहे हैं आपको, ये ऊपर वाला है उत्तरी अमेरिका, नीचे वाला उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। तो सियोल बड़ा हवाई अड्डा है। से रूस की राजधानी मॉस्को हवाई अड्डा है बड़ा, रूस की राजधानी मॉस्को ध्यान में रखें। ऐसे ही यहाँ पर एक सिंगापुर है, छोटा सा देश सिंगापुर, वो भी प्रमुख हवाई अड्डों में आता है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में आपने पर्थ पढ़ा है, सिडनी पढ़ा है, मेलबोर्न पढ़ा है, तो एक शहर और ध्यान रखें, ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक अन्य देश है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में 2 प्रमुख हवाई अड्डे, उसकी राजधानी विलिंगटन और ऑकलैंड। धन्यवाद। ये आपका विश्व मानचित्र का जो पोर्शन है 2 नंबर का, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आप इसको 2-3 बार दोहराएं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे और इसमें पूरे ये आपके आगे के एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाला है। इसलिए कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, खासकर ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को, तो मानचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मानचित्र के आधार पे ही हम समझ सकते हैं कि देश की स्थिति कहाँ है, उसकी जलवायु कैसी हो सकती है, वहाँ पर कौन सी अलग अलग विशेषताओं वाली वनस्पति पाई जाती है, वहाँ पर जल के स्रोत क्या हैं, अन्य चीज़ें। तो इसलिए ये मानचित्र बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका कम से कम आप 2-3 बार दोहरान करें, आपके एग्जाम में बड़ा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।